रॉबर्ट कियोसाकी ने 1997 में एक किताब लिखी। ये किताब बाजार में आते ही धूम मचा दी थी और एक बेस्ट सेलिंग किताब बन गई। रॉबर्ट कियोसाकी के दो पिता थे। एक उनका असली पिता, जिसे वो गरीब पिता कहते थे, यानी रिच डैड, और वो अपने दोस्त मिच के पिता को मुख से मुख पिता मानते थे और उन्हें रिच डैड कहते थे। उनके असली पिता, उन्होंने पर्याप्त लिखा। वो एक कॉलेज में प्रोफेसर थे। इस दौरान उनके पूरे जीवन में पैसे को लेकर बहुत संघर्ष हुआ और यही कारण है कि रॉबर्ट उन्हें गरीब पिता कहते हैं। और वही दूसरा व्यक्ति जो उनका मुख से मुख पिता था, उन्होंने कम लिखा, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़े व्यवसायी थे और एक सफल व्यक्ति थे, और इसलिए रॉबर्ट उन्हें रिच डैड कहते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी अपने किताब रिच डैड पुअर डैड में बताते हैं कि जब वो 9 साल के थे तो उन्होंने स्कूल में अन्य अमीर बच्चों को देखा। उन्हें भी अमीर बनने की इच्छा थी और इसलिए उन्होंने अपने गरीब पिता से पूछा कि कोई अमीर कैसे बनता है, लेकिन उनके गरीब पिता के पास इसका कोई जवाब नहीं था और उन्होंने कहा कि तुम अपने दोस्त मिच के पिता से ये सवाल पूछो, क्योंकि वह तुम्हें इसका बहुत अच्छा जवाब दे सकते हैं। फिर रॉबर्ट अपने रिच डैड के पास गए और अपना सवाल पूछा और वहीं से रॉबर्ट की वित्तीय शिक्षा की महत्वपूर्ण शुरुआत होती है। उनके रिच डैड ने उन्हें जीवन के विभिन्न चरणों में अमीर बनने और हमेशा अमीर रहने के कुछ महत्वपूर्ण पाठ सिखाए, और इसके साथ ही उन्होंने इस किताब में बहुत सी चीजें बताई, जैसे कि पैसे को कैसे संभालना चाहिए, पैसे को कैसे काम पर लगाना चाहिए, और वो ऐसी गलतियां कौन सी हैं जिनके कारण गरीब हमेशा गरीब रहते हैं। और इसके अलावा वो बताते हैं कि अगर गरीब लोग भी इन सब बातों का पालन करें तो वे भी जल्दी अमीर बन सकते हैं। तो अब हम उन महत्वपूर्ण पाठों के बारे में बात करते हैं। 1. अमीर लोग कभी पैसों के लिए काम नहीं करते। आमतौर पर लोग अमीर बनने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। उनका प्रयास होता है कि वे एक ऐसी नौकरी पाएं जो हर महीने अच्छा वेतन देती हो, और नौकरी करने के बाद वे पूरे प्रयास और समर्पण के साथ काम पर जाते हैं, और इसके साथ वे एक ऐसे जाल में फंस जाते हैं जहां से वे कभी बाहर नहीं निकल सकते। और इस तरह से कई लोग अमीर बनने की लालच में फंस जाते हैं। वे जानते हैं कि महीने के अंत में वेतन मिलेगा और इस कारण वे एक बड़ा घर लोन पर लेते हैं, कार खरीदते हैं, क्रेडिट कार्ड से महंगी चीजें खरीदते हैं और उसी जाल में फंस जाते हैं। और उस जाल में फंस जाते हैं क्योंकि जिन चीजों को आपने लोन पर लिया है उन्हें आपको चुकता भी करना होता है, और उस लोन को चुकाने के लिए आपको कई सालों तक काम करना होगा। आपकी नौकरी से जो भी राशि आएगी उसका अधिकतम हिस्सा लोन चुकाने में जाएगा, और इस तरह से कई लोगों की जिंदगी नौकरी करते हुए और लोन चुकाते हुए निकल जाती है। अब सवाल यह है कि अगर आप पैसों के लिए काम नहीं करते तो क्या करना चाहिए? अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। वे कुछ ऐसा करते हैं जो पैसे को उनके लिए काम करने पर मजबूर करता है, और जो वे करते हैं उसका जवाब आपको अगले कुछ बिंदुओं में मिलेगा। 2. वित्तीय शिक्षा सीखना बहुत जरूरी है। रिच डैड ने बताया कि यह बहुत जरूरी है कि लोग पैसे को समझें, लेकिन दुनिया के हर देश में वित्तीय शिक्षा को छोड़कर सारी समस्याएं हैं। इसका कारण यह है कि यहाँ पर एक सिस्टम है जो ये सिखाता है कि कड़ी मेहनत करो और अच्छे अंक लाओ, फिर एक अच्छा नौकरी करो। लेकिन सच ये है कि कोई नौकरी आपको कभी अमीर नहीं बना सकती। मान लीजिए कोई व्यक्ति डॉक्टर या इंजीनियर बन जाता है, लेकिन वह भी 9 से 5 की नौकरी के चक्र में फंस जाता है, जैसा कि हमने पहले बिंदु में बताया। और इस चक्र से बाहर निकलने के लिए रिच डैड ने संपत्तियों और दायित्वों के बारे में बताया। संपत्तियां वे चीजें हैं जो आपकी जेब में पैसा डालती हैं, और दायित्व वे चीजें हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। उदाहरण के तौर पर, यदि आपने एक घर किराए पर दिया है तो हम उसे संपत्ति कहते हैं, क्योंकि वो आपकी जेब में पैसा डाल रहा है। और वही चीज यदि आपने एक कार लोन पर ली है तो हम उसे दायित्व कहते हैं, क्योंकि वो आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है। और अमीर बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप संपत्तियां खरीदें और दायित्वों को कम से कम करें। और ये सभी बातें किसी भी स्कूल में नहीं सिखाई जाती, क्योंकि वहां केवल ये सिखाया जाता है कि अच्छे नौकरी कैसे पाएं। कभी ये नहीं सिखाया जाता कि अपने पैसे को कैसे बढ़ाएं। और इसलिए वित्तीय शिक्षा सीखना बहुत जरूरी है। 3. अपना व्यवसाय करो। इस पाठ में रिच डैड ने बताया एक साधारण नौकरी वाला व्यक्ति भी ऐसा काम कर सकता है जो उसकी आय बढ़ा सके। इसके लिए ये जरूरी नहीं
कि आप बड़े स्तर से शुरुआत करें, क्योंकि हर किसी के पास उतना पैसा नहीं होता। आप अपनी नौकरी करते हुए कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। उदाहरण के लिए, यदि कोई शिक्षक है तो वो उसका पेशा है, लेकिन वो उसका व्यवसाय नहीं है। उसका अपना काम वही होगा जिसे वो खुद शुरू करेगा। एक समय की बात है, मैकडोनाल्ड के संस्थापक एक धम्बिये की क्लास में लेक्चर दे रहे थे। भाषण के दौरान क्रॉक ने छात्रों से पूछा, क्या आप जानते हैं कि मैं कौन सा व्यवसाय करता हूं? तो सभी छात्रों ने कहा कि आप हैमबर्गर के व्यवसाय में हैं, और ये सुनकर क्रॉक हंसे। फिर उन्होंने कहा कि मैं हैमबर्गर के व्यवसाय में नहीं हूं, क्योंकि मेरा व्यवसाय रियल एस्टेट का है। यही कारण है कि जब कोई डोनाल्ड की फ्रेंचाइजी खरीदता है तो उसे उस भूमि को भी खरीदना पड़ता है। हुआ न रियल एस्टेट व्यवसाय। और आप खुद देखिए कि डोनाल्ड पूरी दुनिया में सबसे बड़ी रियल एस्टेट एम्पायर के रूप में खड़ा है। 4. सीखने के लिए काम करो, पैसे के लिए नहीं। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी किताब में बताते हैं कि एक बार एक महिला पत्रकार ने उनका इंटरव्यू लिया। उसने उन्हें बताया कि उसका सपना भी बेस्ट सेलिंग लेखक बनना है, लेकिन वो नहीं बन सकी। उस महिला का लेखन तरीका भी बहुत अच्छा था और रॉबर्ट ने उसकी कई लेख पढ़े थे। इसलिए रॉबर्ट ने उस महिला को एक बिक्री प्रशिक्षण कोर्स करने की सलाह दी। ये सुनकर महिला गुस्से में आ गई, क्योंकि वो बहुत शिक्षित थी और उसके पास अंग्रेजी साहित्य में मास्टर डिग्री थी, क्योंकि उसके अनुसार बिक्री का काम सीखना उसकी शान के खिलाफ था। रॉबर्ट कहते हैं कि दुनिया भर में बुद्धिमान लोग हैं, लेकिन बात यह है कि पैसे कमाने के लिए सिर्फ टैलेंट होना जरूरी नहीं है। आपको यह भी जानना जरूरी है कि आप उस टैलेंट को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और जब तक आपको ये नहीं पता चलता तब तक आपका सारा टैलेंट बेकार हो जाएगा। और उस महिला की तरह बहुत से लोग सीखने के लिए काम नहीं करते। यदि उस महिला ने बिक्री का प्रशिक्षण लिया होता तो वो आने वाले समय में बेस्ट सेलिंग लेखक बन सकती थी, लेकिन उसने नहीं सीखा। और यही वजह है कि गरीब लोग हमेशा गरीब रहते हैं। अमीर लोग सीखने के लिए काम करते हैं और सीखते हैं और अमीर बन जाते हैं। 5. रुकावटों को पार करना। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी किताब में बताते हैं कि बहुत से लोगों के पास पैसे का अच्छा समझ होता है, लेकिन फिर भी उनके रास्ते में कुछ ऐसी रुकावटें आती हैं जिनकी वजह से वे अपनी संपत्तियां ज्यादा नहीं बढ़ा पाते। और रॉबर्ट ने 5 रुकावटें बताई हैं। पहला, डर। दुनिया में कोई भी व्यक्ति पैसे के नुकसान को लेकर बुरा महसूस करता है। यहां तक कि अमीर लोग भी पैसे के नुकसान से डरते हैं, लेकिन समस्या यह है कि वे नुकसान के बाद उससे कैसे निपटते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपनी विफलता को कैसे संभालते हैं। ये अमीर और गरीब के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। और दूसरी रुकावट, संदेह। पैसे निवेश करते समय हमारे मन में संदेह होता है जो हमें जाम कर देता है। सबके मन में यह सवाल होता है कि जो पैसा मैंने निवेश किया वो डूब गया तो क्या होगा? अगर सब कुछ मेरे हिसाब से नहीं हुआ तो? हम ऐसे संदेहों से घिरे रहते हैं और हम जो भी करना चाहते हैं उसे शुरू नहीं कर पाते, और इसी तरह हजारों अवसर हमारे सामने से गुजर जाते हैं और हम उन्हें देखते रहते हैं। और तीसरी रुकावट, आलस्य, जो आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन है और उसे कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। रॉबर्ट कहते हैं कि जो लोग सबसे ज्यादा व्यस्त होते हैं वे भी सबसे ज्यादा आलसी होते हैं। जो लोग पूरे जीवन में पैसे के लिए काम करते रहते हैं उन्हें समझना चाहिए कि किसी भी चीज का अत्यधिक होना गलत होता है। और हाल ही में मैंने आलस्य को समाप्त करने पर एक वीडियो बनाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कृपया वो वीडियो जरूर देखें। और चौथी रुकावट, बुरी आदतें। यदि 2 लोगों की तुलना की जाए तो उनकी आदतों में काफी अंतर होता है। रॉबर्ट कहते हैं कि वो हमेशा खुद को पहले पैसे देते हैं और इसी कारण वो खुद को वित्तीय और मानसिक रूप से मजबूत महसूस करते हैं। उनका मतलब यह है कि जब भी पैसे आते हैं सबसे पहले अपनी बचत और निवेश का पैसा अलग कर लें और फिर बिल्स का भुगतान करें। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो ये आदत डालनी पड़ेगी। तो भले ही आपके पास कम पैसे हो, पहले अपने लिए पैसे बचाएं और फिर सभी काम करें। इससे आपको 2 फायदे होंगे। पहला तो आपका पैसा बढ़ेगा और दूसरा आपके सामने कई अवसर आएंगे और आप उनका फायदा उठा सकेंगे। 5वीं रुकावट, अहंकार। रिच डैड कहते हैं कि कुछ लोगों का अहंकार बहुत ज्यादा होता है और वे इसका इस्तेमाल अपनी अज्ञानता को छिपाने के लिए करते हैं। वे कहते हैं कि जो भी ज्ञान मुझे है
वही मेरे पैसे बनाने का कारण है और मैं जो नहीं जानता उसकी वजह से अपना पैसा गंवाता हूं। यदि आपको किसी चीज के बारे में ज्ञान नहीं है तो अपना अहंकार साइड में रखकर पहले उसे अच्छे से सीखें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप बड़े नुकसान से बच सकते हैं। अब चलिए इस वीडियो का सारांश देखते हैं। सबसे पहले हमने ये बात की कि रॉबर्ट के दो पिता थे, एक गरीब पिता और एक रिच पिता, और उन्होंने अपनी 30 साल की जिंदगी में जो कुछ भी अपने रिच डैड से सीखा वही उन्होंने अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में बताया। तो पहला पार्ट था कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। दूसरा, वित्तीय शिक्षा बहुत जरूरी है, और इस बिंदु पर हमने ये बताया कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको संपत्तियां खरीदनी होंगी और दायित्वों को कम करना होगा। तीसरा पार्ट, अपना व्यवसाय करो। चौथा पार्ट, पैसे कमाने के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करो। आखिरी बिंदु था रुकावटों को पार करना, और इस बिंदु में रॉबर्ट कियोसाकी ने 5 ऐसे बिंदु बताए जिनकी वजह से आप अपनी संपत्तियां बढ़ा नहीं पाते। और वो 5 रुकावटें थी: डर, संदेह, आलस्य, बुरी आदतें और अहंकार। अपने दोस्तों को ये किताब पढ़ने के लिए जरूर कहें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे समुदाय का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। धन्यवाद।